अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, मैं शुरू में आपको बता दूं कि इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगी। कोई स्टिकर वगैरह जो लगते हैं, थंबनेल यहाँ पर आपको नज़र आता है, कोई इसकी मालूमात दी जाती है, वो इतनी नहीं की जाएगी। लेकिन ये वजीफ़ा जो बंदा करेगा इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन में, अल्लाह की ज़ात एक ही दिन में उसकी हर हाजत, हर तमन्ना पूरी फरमाएगी। जिसका सबूत ये है कि मुझे एक तकरीबन 40 साल का बंदा मिला, कहने लगा बड़ा परेशान था, बड़ी तकलीफ में था, बड़े दुख में था, इतनी मुसीबत थी कि कोई बंदा मुझे मुंह नहीं लगाता था। तो वो अमल मैं आपको आज बताने आया हूं कि उसने अमल किया, अल्लाह ताला ने उसे लाखों लाख, उसे हजारों चाहिए थे। वो कहता है 60-70 हज़ार रुपये ज़रूरत है, वरना मैं ऊपर छत से जाके छलांग लगा दूंगा। लोग कर्जदार जो कर्ज ख्वाह जो हैं मुझे तंग करते हैं। तो देखें 60-70 हज़ार रुपया या 60-70 लाख रुपया तो नहीं था वो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसे 60-70 हज़ार की जगह 60-70 लाख का मालिक बना दिया। इतवार वाले दिन का एक ख़ास अमल मैं आपके सपुर्द करूंगा जो बड़ा प्यारा है, बड़ा ही दुलारा अमल है। ऐसा अमल है कि जो आप सारी ज़िंदगी चाहते थे कि ये वजीफ़ा हमें मिले और हम इस पर अमल करें। तो शुरू में मैंने बताया कि इस वीडियो में ज़्यादा रंगीनियाँ नहीं हैं जो आपको मतलब अपनी तरफ खींचेंगी और आप ये वीडियो देखेंगे। आपकी किस्मत ही इसको वीडियो को आप पूरा देखने पर आपको मजबूर करे तो करे, वरना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये बड़ी इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि इतवार के दिन आप ये अमल करें और फिर इतना अल्लाह ताला आपको नवाजे, इतना नवाजे कि आप मुझे दुआएं दें। वो बंदा मुझे 40 साल की उम्र का तकरीबन होगा, वो कहता है कि मैं बड़ा बेबस था। फिर एक दिन, वो दिन मंगल का था जब मुझे किसी ने ये वजीफ़ा बताया। तो बंदा कहने लगा जब मंगल वाले दिन मुझे ये वजीफ़ा पता लगा तो मैंने कहा यार आज तो मंगल है। तो उस बंदे ने पता क्या जवाब दिया, वो कहने लगा भाई मंगल है तो सारी जिंदगी मंगल ही रहेगा, कभी इतवार नहीं आएगी। जी बता ना मुझे, तू जिंदा रहना चाहिए बस। वो कहते हैं ना कि सर होना चाहिए, ये टोपियां हजार, ठीक है। बंदा कहे वो टोपी नहीं है तो सर तुम्हारा कायम है ना, टोपी कभी ना कभी अल्लाह तुम्हें देगा। सर होना चाहिए, ताज तो बेशुमार मिल जाती है सर पर पहनने के लिए, सर मुश्किल है। इसलिए वो कहने लगा इतवार को तू ये अमल करना इंशाल्लाह ताला, तुझसे कोई सामान खरीदता नहीं, तुझे कोई बेचता नहीं, तू बुरे बुरे हालात में है, तेरे घर में एक वक्त का खाना खाया जाता है, बच्चों को तूने तालीम से उठा लिया। मैं, वो कहता है सारा समझ के तुझे ये वजीफा बता रहा हूं, तू मगरब के वक्त, क्या इतवार वाले दिन मगरब के वक्त सूरह अल कौसर का ये शानदार वजीफा करना। ये वो सूरत है दोस्तों, याद रखिए कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का तंग कर रहे थे, ये बात कहकर परेशान कर रहे थे, ये बात कहकर कि आप अबतर हैं। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का वसाल हुआ तो तमाम कुफार उन पर तंज़ो तशरी की बारिश कर रहे थे कि आप अबतर हैं। अबतर किसे कहते हैं कि जिसकी कोई मतलब है कि बेटा ना हो, बेटियां ही बेटियां हों, यानी उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिर नबी पाक की खुशनुदी के लिए और नबी पाक के वो दुश्मनों के लिए मतलब है कि मुकाबले में हजूर पाक की खुशनुदी के लिए ये सूरत सूरह अल कौसर नाज़िल की गई। इन्ना अतवैना कल कौसर, हम तुम्हें कौसर से नवाजेंगे, ठीक है। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब की बरगाह में कुर्बानी दो। इन्ना शानिया कहवल अबतर, और तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा, अबतर होगा। तो ये वो सूरत है। अगर आपको पैसा चाहिए, माल चाहिए, नौकरी चाहिए, रिज़्क चाहिए, दुश्मनों से निजात चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि दुश्मन आपको देखे भाग जाए, यही होगा, यही होगा। क्योंकि अच्छा कौसर क्या है, दौलत है, पैसा है, प्यास से आज़ादी है। कहते हैं कि जो एक बार हौजे कौसर का पानी पी लेगा जन्नत में वो पीता रहेगा सब कुछ, लेकिन प्यास उसे नहीं लगेगी। तो ये दुनिया में दौलत है, पैसा है। और जब दुश्मन हजूर का बेनामो निशान हो जाए, और फिर हजूर की नस्ल आज भी चल रही है, यानी कि वो कहते थे तू अबतर है, उनकी नस्लें खत्म होगी तो आपका भी दुश्मन बेनामो निशान होगा, बल्कि आपको देख के जूते छोड़ के भागेगा। तो जो बंदा ये अमल करता है किसी मकसद के लिए करे, दौलत हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, और कोई मामलात हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह, मैं कहता हूं अल्लाह ताला के हुक्म से
वो बंदा कहता है कि मुझे दरवाजा बजा कर, दरवाजा खटखटा कर पैसे दे दिए गए, बाहर से नॉक किया गया कि भाई कहाँ हो, इसने कहा यहाँ हूं, ये ले पैसे। यानी कि वो पैसे उसके शायद उसके परदादा की जायदाद थी। मैं शायद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब उसने पता नहीं अपने दादा की कही थी या परदादा की कही थी, यानी दादा के भी वालिद। अब दोनों में कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने लफ्ज शायद में भी इस्तेमाल किया है कि उसके दादा की जायदाद में से 80 लाख रुपए उसे मिला, जबकि उसे 80,000 चाहिए था। तो अमल बताता हूं, ज़्यादा बात नहीं करता, जिसको भी इजाज़त चाहिए वीडियो लाइक कर दे और एक कमेंट करे, और जो बंदा पूरी वीडियो देखेगा उसको अमल की बेशुमार इजाज़त है। अब मैं जवाब ना भी दे सकूं कमेंट में तो कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों अमल क्या करें कि इतवार वाले दिन एक तो आप पाक साफ रहें, बवजू रहें, अगर वजू टूट जाता है तो दोबारा कर लें, ये एक बात हो गई। अब इतवार के दिन आप बवजू रह के इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिया कहुवल अबतर पढ़ते रहें। जब नमाज मगरब का टाइम आ जाए तो आपने क्या अमल करना है, आपने 1000 मरतबा, क्या 1000 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़नी है, ये नियत करके कि मालिके कायनात ये मेरे माथे पर जो लकीरें हैं इसमें नसीब बेहतर कर दे। हालांकि माथे की लकीरों में नसीब नहीं होता, लेकिन एक दुनियावी बात है ना कि अल्लाह मेरे माथे पर नसीब का चांद चमका दे, या मुझे ये मकान चाहिए, या मुझे औलाद चाहिए, या मुझे शादी चाहिए, या मुझे पैसा चाहिए, इंटरव्यू में कामयाबी चाहिए, एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए मुझे कामयाबी चाहिए। आपको कोई हसरत है, कोई परेशानी है, कोई तमन्ना है, कोई हाजत है, आप कहते हो कि मालिक मुझे चांद चाहिए, सितारे चाहिए, मिसाल दे रहा हूं, कोई इस मतलब ये नहीं कि आपको चांद और सितारे ही मिल जाएं, ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला से जो मांगोगे रब इंशाअल्लाह ताला वो आपको अता फरमाएगा, और ऐसा अता फरमाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों आप सारा दिन एक तो सूरह अल कौसर इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर पढ़ते रहें, और जब नमाज मगरिब आप पढ़ें इसके बाद 2 रकत नमाज हाजत पढ़ने के बाद शुरू हो जाएं और 1000 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ें, नियत रख के कि फलां मेरी हाजत है अल्लाह पूरी फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला अगर वो आपकी हाजत पूरी ना हुई तो ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, ऐसा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि भाई काम हो गया। अब मिसाल के तौर पर आप रजिस्ट्री करवाते हो, सारा काम प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में कहा जाता है कि भाई जाएं, हफ्ते बाद आके ले जाना। अब वो रजिस्ट्री हो चुकी होती है, कुछ अफसरान की मोहरें रह गई होती हैं, वो लगने के बाद 1 हफ्ते बाद वो कागज़ आपको मिल जाते हैं, यानी काम होता हुआ आपको नजर आ जाएगा कि आप जिस मकसद के लिए ये वजीफा किया है अल्लाह पाक ने पूरा फरमा दिया। सूरह कौसर की इतनी शान है कि 4 घंटे यहाँ पर मैं लगा रहूं, वीडियो बनाता रहूं, इसके फजाइल बताता रहूं तो मैं नहीं बता सकूंगा। आखिरी बात सुने, इतवार वाले दिन पाक साफ रहें, वजू रहें, वजू टूट जाए तब भी वजू दोबारा कर लें और पढ़ते रहें इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर पढ़ते रहें। और शाम के वक़्त जब आप नमाज मगरिब पढ़ें तो 1000 मरतबा सूरह अल कौसर को पढ़ें, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर पढ़ें। 2 रकत पहले पढ़ लीजिएगा हाजत के तौर पर, इंशाअल्लाह अब आपकी हर हाजत तमन्ना मुराद देख लेना, अगर आपका कामल यकीन हुआ तो अल्लाह पूरी फरमाएगा। तो दोस्तों जो दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उनको वो जो चाहते हैं अल्लाह उनको अता करे। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।